अस्सलाम वालेकुम। नरोज़ अली ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरा नाम है नरोज़ अली। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक देखना जी। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स था पिछले दिनों, मैं भी वहाँ पे गया, तो आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि दरबार मज़ार शरीफ के बाहर का क्या माहौल था। ये जो बाहर वाले रोड होते कहाँ तक ट्रैफिक को ब्लॉक किया होता है, और ये दूध की सबील वगैरह हर चीज़ आपको दिखाऊँगा। बाहर का जितना भी माहौल है सारा दिखाऊँगा, तो आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो ये आ गया जी दरबार के बाहर सामने वाला रोड है। ये देख लीजिए, टैंकर लगा के जो है इन्होंने बंद किया हुआ है। ये कंटेनर लगाए हुए हैं, सारा रोड बंद किया हुआ है। और ये कुछ दुकानें यहाँ पे लगी हुई थी, ये सबील लगी हुई थी। और ये देखें, उधर भी सामने आपको कंटेनर नज़र आ रहा होगा। तो ये बंद किया होता है रास्ता, ताकि ट्रैफिक ना हो, तो लोग पैदल ही चलते हैं। काफ़ी मीलों दूर तक रास्ता जो है बंद किया होता है इन्होंने। और ये जनाब यहाँ पे शरबत वगैरह, दूध की सबील, दूध पीने को मिलता था यहाँ पे। जो आपका दिल चाहे हर चीज़ मिलती है आपको। जब भी उर्स मुबारक होता है दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, तो काफ़ी मीलों दूर तक जो ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। फिर लोग जो हैं पैदल ही चलते हैं। ये देखिए, मिट्टी के कुछ बर्तन वहाँ पे रखे हुए थे। ये छोटे छोटे बर्तन भी पड़े हुए थे। कुछ दुकानें लगी हुई थी बाहर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। और वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते जाएँ। जो चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब कर दिया करें काइंडली। और ये देखिए लाइट्स, ये इस तरफ भी जो है रोड ये बंद किया हुआ है। सामने जो है मोची दरवाजे की तरफ रोड जा रहा है, ये बंद किया हुआ है। और इस तरफ दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। इधर भी कंटेनर लगाया हुआ है। और कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि ये चेकिंग के लिए स्कैनर लगाए होते हैं। स्कैनर में से गुजर के जाना होता है। तो हम जब यहाँ पे आए ना, अच्छा ये देखें, यहाँ पे धमाल वगैरह चल रही है, ये ढोल की थाप पे। और जब हम यहाँ पे आए ना, तकरीबन आई थिंक तकरीबन आपने को 3 किलोमीटर पैदल चले थे। यहाँ पे आके पैदल चल के दरबार शरीफ तक पहुँचे थे। और दरबार शरीफ 3 किलोमीटर चलने में तकरीबन 5 जो थी वो स्कैनर स्क्रीनिंग लगी हुई थी। यहाँ से मैंने गुजर के आगे जाना पड़ा। ये चदरें जो मज़ार शरीफ पे चढ़ाने के लिए लोग चदरें लेके आते हैं, ये देखिए इन पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है। और इधर भी कंटेनर लगा हुआ है। ये देखिए, कंटेनर ही कंटेनर, पूरे लाहौर को बंद किया होता है इन्होंने, ताकि ट्रैफिक बाइक्स वगैरह इस तरफ ना आ सकें और लोग फिर पैदल ही सफ़र करते हैं। तो बताइएगा कौन कौन दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे आया था, इस उर्स पे आया था, या वैसे कौन आता है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की शान है। उन्हीं के नाम से लाहौर पहचाना जाता है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उनकी हिस्ट्री बताई थी, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ से तशरीफ़ लाए थे, तो उनके साथ क्या कुछ यहाँ पे हुआ। मुकम्मल हिस्ट्री जो है वो पड़ी हुई है उनकी मेरे इसी चैनल पे। इससे पहले वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ढोल, पंजाबी ढोल, पंजाब की शान ढोल, ये देखिए। और ये जनाब तांगा घोड़ा, ये घोड़े जो है ना लेके, तांगा घोड़ा लेके आते हैं। जो गुज्जर लोग होते हैं ना, जो दूध वगैरह लेके आते हैं, यहाँ पे दूध की सबीलें लगाते हैं यहाँ पे। और ये दाता अली हजवेरी के मज़ार शरीफ के सामने वाला रोड है, बिल्कुल सामने। वो सामने जो ब्रिज है ना, उसके सामने ही वो दरबार शरीफ बना हुआ है। ये घोड़े और ये सारा रोड जहाँ पे, मतलब उर्स के अलावा जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ये देखिए, अलग अलग से फ्लेवर है यहाँ पे, हमने टेस्ट किए थे, मैं और मेरा दोस्त थे यहाँ पे। तो ये देखने में ना, ये देखिए कितनी क्यूट क्यूट लग रही थी। ये देखिए, ये ग्रीन फ्लेवर चेंज हो गया इनका, हर फ्लेवर में मिलती हैं। तो बताइए किस किस को पसंद है, किस किस ने इसको टेस्ट किया हुआ है, बताइएगा ज़रूर। और ये दूध की सबील लगी होती है, बहुत बड़ी सबील है। मनों के हिसाब से यहाँ पे जो है ना, दूध जो है ये तकसीम किया जाता है लोगों में। बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ऐसे दूध लेके जाते हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही दूध की सबील लगती आ रही है। उनकी हयात में ही ये सबील लगती आ रही है, और आज तक लगती आ रही है। 1000 साल हो गए हैं इस चीज़ को। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुनिया होती है। और ये जो हम आए थे ना, ये उर्स का पहला दिन था, तभी इतना रश था।
और जो दूसरा दिन और जो तीसरा दिन होता है ना, यकीन करें यहाँ पे कदम रखने के लिए जगह नहीं होती। तो मैं तो अपने दोस्त के साथ गया था, तो पहले दिन ही यहाँ पे विज़िट कर आए थे हम लोग। रात के टाइम गए थे और ये रात का इस टाइम तकरीबन ये 2 से ढाई बजे का टाइम है। अभी जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये 2 से ढाई बजे की शूट की हुई वीडियो है। जिस तरफ ना ये देखिए, ये ट्रैक्टर ट्राली है। ये ट्रैक्टर ट्राली कहीं दूर किसी गांव से लोग आए हैं यहाँ पे हाज़िरी देने के लिए दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे। तो आप लोग बताइएगा किस ने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है मज़ार शरीफ विज़िट किया हुआ है, कौन कौन यहाँ पे आया है, कौन कौन यहाँ पे आता है, और मेले पे कौन कौन आता है, और मेले के अलावा यहाँ पे कौन कौन आता है, बताइएगा ज़रूर, ताकि पता लग सके कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। यहाँ भी दूध की स्बील थी लगी हुई है गाड़ी में। कितना ज़्यादा रश है, आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं जो शहर से बाहर से आई होती हैं, और जो लोग आके यहाँ पे 2-2 3-3 दिन स्टे भी करते हैं बाकायदा। जो दूर से आए होते हैं ना, दूर दराज इलाकों से जो आए होते हैं, वो लोग यहाँ पे आके स्टे भी करते हैं। 3-3 दिन का स्टे करते हैं। ग्रोह की शक्ल में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे, मज़ार शरीफ पे। ये देखिए, मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को व्लॉग देखने का। तो ये तभी का पड़ा हुआ था, मैंने सोचा चलो आज इसको अपलोड कर ही दिया जाए एडिट करके। बस एडिट करने की ना सुस्ती पड़ी हुई थी थोड़ी सी। वाह जी वाह, पंजाबी माहौल, सुकून माहौल ते मिठे चौल। यहाँ पे भी यही माहौल है, जिस तरफ देखेंगे बस ढोल ढोल ढोल, यही काम हो रहा था हर तरफ। ये देखिए, धमाल के नाम से तो आपको पता ना कुछ मूवीज़ भी बनी हुई हैं। अच्छा, और ये यहाँ से एंट्री थी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के अंदर जाने की। यहाँ से एंट्री, यहाँ से हम लाइन में लगे थे, हमें तकरीबन ये आधा घंटा लगा था यहाँ से आगे जाने तक। ये देखें कितना रश है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे वो स्कैनर लगे हुए थे, वहीं से गुज़र के जाना पड़ा। ये देखिए, ये सब लाइनें लगी हुई हैं, तो यहीं से लोग जो होके गुज़रते हैं आगे। और ये उर्स के मुबारक, जब उर्स मुबारक होता है ना, उन दिनों में यहाँ पे किसी किस्म की भी लेडीज़ की एंट्री नहीं होती, अलाउ नहीं होती। तो कोई हमें यहाँ पे लेडीज़ नहीं नज़र आई, चार्जिंग नहीं करता। और ये यहाँ से हम एंट्री कर रहे थे मज़ार शरीफ के अंदर। यहाँ का माहौल ये देखिए, ये स्क्रीनिंग है यहाँ पे, ये स्कैनर लगे हुए थे, यहीं से होके गुज़रना पड़ेगा। यहाँ ये देखें, कोई भी इंसान है, ये स्कैनर के बगैर यहाँ से उसकी एंट्री नहीं हो सकती। ये देखिए, बहुत ज़्यादा रश। ये रात के 2 से ढाई बजे का टाइम, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहला दिन था उर्स मुबारक का, पहला दिन इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे जो जूते रखे जाते हैं, ये देखिए, यहाँ पे हमने जूते वगैरह जमा करवाने हैं इधर, और उसके बाद फिर दरबार शरीफ के अंदर हम एंट्री करेंगे। वो आगे है जगह, वहीं पे जमा करवाएंगे जूते। और यहाँ पे ना जूते रखे हमने, और 1 घंटे बाद हम वापस आ गए। एक जूते का उन्होंने 60 रुपये लिए थे हमसे, यानी 2 थे, मैं और मेरा दोस्त थे, तो हमने 120 रुपये मैंने दिए। ये देखें, यहाँ पे हमने जूते अपने जमा करवाए हैं, रख दिए इनके पास। उन्होंने हमें एक कार्ड दे दिया, उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 63। और उसके बाद हम दरबार शरीफ के अंदर अभी इंटर होंगे। ये देखिए, अंदर के यहाँ से एंट्री है, ये इंट्रेस है मज़ार शरीफ के अंदर की। माशाल्लाह, ये देखिए, ये सारे लोग सो रहे हैं बाहर की तरफ, और इस तरफ आगे हाल है, मज़ार शरीफ है इस तरफ। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। आप लोग भी कभी आइएगा ज़रूर। कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह।